वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूं। देश में वक्फ कानून में बदलाव को लेकर के सरकार ने संसद में विधेयक पेश किया, लेकिन सरकार की इस मंशा को लेकर के विपक्ष ने सवाल खड़े किए, संदेह पैदा किया। नोकझोंक इतनी ज़्यादा रही, या यूं कहिए कि सियासी गर्मा गर्मी इतनी ज़्यादा रही कि मामले को यानी कि बिल को जेपीसी में भेजा गया और अभी जेपीसी में है। जेपीसी की जो बैठकें हुई हैं उनमें सत्ता पक्ष और जो विपक्ष, इन दोनों के जो प्रतिनिधि हैं, इसके बीच में गर्मा गर्म बहस हुई, एक उबाल रहा। अधिकारी जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या इस बैठक में देते हैं, उन्होंने कहा कि दिल्ली में ही 200 ऐसी सरकारी संपत्तियां हैं जिनके ऊपर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक रखा है। सरकार ये चाहती है कि वक्फ कानून जो है वो धार्मिक प्रचार प्रसार उनकी व्यवस्था के लिए हो, ना कि निजी हित के लिए हो। लेकिन विपक्ष कहता है कि सरकार दरअसल एक समुदाय विशेष को गांठना चाहती है, उसके हितों पर अंकुश लगाना चाहती है। सवाल कई हो सकते हैं, लेकिन वक्फ को लेकर के देश में एक ऐसी आवाज रही है जो कानून के नज़रिए से, संविधान के नज़रिए से वक्फ बोर्ड और उस बोर्ड को दिए हुए अधिकार को देखती है। और वो आवाज़ है देश के जाने माने वकील और सोशल एक्टिविस्ट अश्विनी उपाध्याय की। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये वक्फ विधेयक, जेपीसी संशोधन की एक प्रक्रिया, यह जो पूरी व्यवस्था है, इसको आप कैसे देखते हैं? जो वक्फ है ना, इसको हिंदी में दान कहते हैं, अंग्रेजी में चैरिटी कहते हैं, और सब लोग करते हैं। हिंदू दान करते हैं, जैन दान करते हैं, बौद्ध दान करते हैं, सिख दान करते हैं, मुस्लिम उसको कहते हैं हम तो वक्फ कर रहे हैं, क्रिश्चियन कहते हैं हम तो चैरिटी कर रहे हैं। सवाल ये है कि जो कानून बना है, तो सबसे पहले इसको अगर धार्मिक नजरिए से देखिए, ये मेरे हाथ में ये वक्फ एक्ट है, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं देख रहा हूँ, पहले इसको धार्मिक इस्लामिक तरीके से देख रहा हूँ और कुरानिक तरीके से देख रहा हूँ कि क्या ये होली कुरान के पैरामीटर पे फिट बैठता है क्या ये हदीस के पैरामीटर पे फिट बैठता है क्या, ये जो कुरान में वक्फ की डिफिनीशन दी हुई है क्या उस पर फिट बैठता है क्या। मेरा मानना है कि नहीं, बिल्कुल नहीं बैठता है। ये कानून पूरी तरीके से अन इस्लामिक है, अन कुरानिक है। वक्फ का मतलब ये होता है वो जमीन वक्फ की जाती है जो हमारी पुश्तैनी जमीन हो और जिसको हमारे बाप दादा ने बहुत जायज़ तरीके से कमाया हो, जायज़ तरीके से अपने पास उनके पास आई हो, या हमारे अपनी नाम की ज़मीन हो, हमने जिसको जायज़ कमाई के ज़रिए ख़रीदा हो। अब ये ख़ासतौर पे इंडी गठबंधन, ओवैसी जी, अपने बाकी और जो लोग इस वक्त के समर्थन में बोल रहे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी, ऐबक, इनको भारत में वक्फ करने का अधिकार था क्या? उनको अपने जहां वो पैदा हुए थे ना, वहां तो अधिकार था अगर उनके पास कोई जमीन हो। भारत में 1 इंच जमीन करने का उनको अधिकार नहीं। क्यों? क्योंकि ये जमीन भारतीयों की थी। यहां उन्होंने तलवार के दम पे कब्जा किया था। तलवार के दम पे कब्जा करके जमीन को वक्फ नहीं कर सकते। मैं उसका उदाहरण देता हूं राणा जी। मैं आऊं, तलवार के दम पे आपके घर पे कब्जा कर लूं और आपके घर पे कब्जा करके आपकी जमीन को कह दूं ये दान करो, वो मेरा दान कभी सफल नहीं होगा, वो धार्मिक नहीं माना जाएगा। कुरान नहीं कहता है। कुरान कहता है ये नहीं होना चाहिए। दूसरा है नवाबों की जमीन। नवाब कौन थे? नवाब भारत के लोग थे। उनको जो आए थे वहां के बाहर से लोग, उनको उन्होंने अपना, किसी को 20 गांव दे दिया, किसी को 25 गांव रियासत दे दिया, रियासत दे दिया। उन नवाबों को भी जमीन वक्फ करने का अधिकार नहीं था, क्योंकि उनको तो केवल और केवल वो सेवा कर रहे थे, अपने अपने जो उनके राजा थे उनकी रक्षा कर रहे थे। उस रक्षा के बदले उनको एक रियासत दी हुई थी, 20 गांव, 30, 40 गांव की, मालिकाना हक थोड़ी दिया हुआ था। तो नवाबों का भी अधिकार नहीं था। तो फिर सवाल ये बनता है कि फिर बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी पे ये कैसे कह सकते हैं कि यहाँ उनका घोड़ा घास खाता था, यहाँ इनकी बकरी चरती थी, यहाँ उनका ये था, यहाँ उनका ये था, वहाँ उनका था। उन्होंने जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाए, चाहे वो जितने मकबरे बनाए या जो कुछ बनाया, मिस्त्री हमारा, सीमेंट बालू हमारा, ईंट हमारी,
जमीन हमारी, मेहनत हमारी, सब कुछ कर दिया, और इसको वक्फ कह रहा है कि नहीं नहीं ये भी वक्फ प्रॉपर्टी। अरे वक्फ जो है उस, ये लोग क्या कर रहे हैं, वक्फ शब्द को ना शर्मिंदा कर रहे हैं, वक्फ शब्द की इंसर्ट कर रहे हैं। वक्फ होता है जो वास्तव में खाड़ी देशों में करते हैं लोग, दुबई में करते हैं, कुवैत में करते हैं, अरब में करते हैं, वहाँ के सुल्तान करते हैं, उनकी खानदानी ज़मीन है, बड़े पाक तरीके से उन्होंने ज़मीन बनाई है, उस ज़मीन को डोनेट करते हैं तब जाके। और ऐसा प्रॉफिट के बारे में भी कहा गया, उनको एक बगीचा दे रहा था तो उन्होंने पहले पूछा है जो बगीचा डोनेट कर रहे तुम्हारे नाम का है कि नहीं है। अश्विनी उपाध्याय ये कह रहे हैं कि चूंकि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क रहा जहां मुगल बाहर से आए, उन्होंने इस पूरे देश को अपने कब्जे में लिया और कब्जे में लेकर के ज़मीन हथियाई। तो जितने लोग थे यहाँ के वो हिंदुस्तान के लोग रहे, बाहर से आने वाले लोग 1% रहे और यहीं के लोग धीरे धीरे इस्लाम कबूल करते चले गए और इस्लाम को मानने वाले लोगों की आबादी बढ़ती चली गई। यह ज़मीन दरअसल जिन लोगों की रही है, मुग़लों ने कब्ज़ा की, इसलिए इस ज़मीन पर कोई भी दान जो है वो कुरान के मुताबिक नहीं है। आप यही करें? मैं बिल्कुल यही कह रहा हूँ भाई, यहाँ पे 99% जो मुस्लिम है वो हिंदू है। मुश्किल से 100 परिवार होंगे जो वास्तव में विदेश के हैं। जैसे बुखारी फैमिली है, ये बुखारा से आई हुई है। मदनी फैमिली मदीना से आई हुई है। ओवैसी फैमिली ये बाहर से आई हुई है। दुरानी फैमिली बाहर की है। ऐसे मुश्किल से 100 परिवार हैं भारत के अंदर, और वास्तव में वो इस समय मुस्लिमों के रहनुमा बने हैं, जो यहाँ के हैं भी नहीं, वो बाहर से आए हैं, लेकिन वो सबको अपने एक कहानी में, झूठी कहानी में घसीट के और पूरा इसको, पूरा नैरेटिव को बदल रहे हैं। मेरा ये मानना है ओवैसी फैमिली जहाँ से आई थी ना, वहाँ उनकी जो पुश्तैनी ज़मीन थी उसको तो वक्फ कर सकते हैं। ये बुखारी साहब की फैमिली जो बुखारा में रहती होगी वो वहाँ की ज़मीन को वक्फ कर सकती है। ये मदनी साहब की फैमिली जो मदीना में रहती थी वहाँ वक्फ कर सकती है। यहाँ तो आए, उनको यहाँ के राजाओं ने उनको ज़मीन दिया, और वो ज़मीन हिंदुओं की थी, हिंदुओं से तलवार के दम पे ली गई थी। तलवार के दम पे ली गई चीज़ जो ज़मीन होती है वो जायज़ नहीं, नाजायज़ होती है। तो उदाहरण के लिए हिंदुओं के लिए भी है। बिरला जी बिरला मंदिर बनवाते हैं, धर्मशाला बनवाते हैं, बाकायदा पैसा दे के ज़मीन खरीदते हैं, फिर वहाँ मंदिर बनवाते हैं, फिर धर्मशाला बनवाते हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे मारवाड़ी सेठ हैं, जैन परिवार के बहुत सारे जैन समाज के लोग हैं, माहेश्वरी समाज के लोग। अग्रवाल धर्मशाला आपको पूरे देश में मिलेगा, बिरला धर्मशाला पूरे देश में मिलेगा। तो ये लोग जो करते हैं, ये बाकायदा ज़मीन इनकी होती नहीं है, लेकिन अपने पैसे से उस ज़मीन को खरीदते हैं, फिर उसको डोनेट करते हैं, फिर उसको चैरिटी करते हैं। तो वो ज़मीन तो पाक है, इनकी ज़मीन नहीं हो सकती है। यानी कि सरकारी ज़मीन, नजूल की ज़मीन, गाँव की ज़मीन, खाली पड़ी ज़मीन, आदिवासियों की ज़मीन, जिसको वक्फ बोर्ड कहता है कि ये अब वक्फ की ज़मीन है, दरअसल वो गैर इस्लामिक ऐलान है। देखिए, पहली बात तो ये, आज़ादी के समय वक्फ बोर्ड के पास 50,000 एकड़ से कम ज़मीन थी। आज के समय लगभग 10 लाख एकड़ ज़मीन हो चुकी है। यानी 75 साल में ज़मीन कितनी बढ़ गई? 9.5 लाख एकड़। एक तरफ सच कहते हैं, सच्चर कमेटी कह रही है मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर है। एक तरफ ओवैसी जी, मदनी जी, बुखारी जी और राहुल गांधी और बाकी सब लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, मुसलमान तो बहुत पीछे हैं, इनको रिजर्वेशन की ज़रूरत है, इनको इसकी ज़रूरत है, इनको मुफ्त मकान की ज़रूरत है, इनको मुफ्त दुकान की ज़रूरत है, इनको मुद्रा लोन की ज़रूरत है, तब ये बाहर आएंगे। तो जब वो इतने गरीब हैं, इतने मजलूम हैं, तो ज़मीन वो कैसे दान करेगा? एक गरीब आदमी दान नहीं करता। आप अब आज की डेट में बताइए, हिंदुओं में मिडिल क्लास पैसा दान करता है, लोअर क्लास कहीं जाता है 100 रुपए दान करता है। ये जो बड़ी बड़ी ज़मीनें दान करती है, कौन? बड़े बड़े फैक्ट्री के मालिक करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट करते हैं, या बिरला करते हैं, टाटा करते हैं, ज़मींदार करते हैं, जिनके पास खानदानी 500 बीघे ज़मीन है, 1000 बीघे ज़मीन है। जैसे आपके बिहार में आज भी लोग 100-200 एकड़ के मालिक हैं, वो दान करते हैं। बाकी वो लोअर क्लास कहाँ से कर देगा? तो अगर मुसलमानों की स्थिति इतनी बुरी है तो ज़मीन कहाँ से आई? ये जानते हैं ज़मीन क्या है? नदियों का जो खादर होता है ना, ये वो ज़मीन है। पहाड़ियाँ हैं, जंगल है, पार्क है, खेल का मैदान है, ऊसर ज़मीन है, बंजर ज़मीन है। ऐसी भी ज़मीनें हैं जहाँ पे जो सार्वजनिक उपयोग के लिए होती हैं, उन ज़मीनों को वक्फ बोर्ड ने कब कहा कि हमारी ज़मीन है, हमारी ज़मीन है, और पूरा बंदर बाट कर लिया। कुछ एक फैमिलीज़ हैं जो बाकायदा 3-3, 4-4 हज़ार करोड़ की ज़मीन को वक्फ डिक्लेयर करके फिर उसको अपने लिए लीज पे लेके उसको इस्तेमाल कर रही हैं। फार्म हाउस बनवा रखे हैं, बड़े बड़े उनकी होटलें चल रही हैं, बड़ी बड़ी वो पार्टियां कर रहे हैं, शादी विवाह में उसको उठाते हैं, मतलब दुनिया भर का उसका पूरा बिजनेस उपयोग कर रहे हैं। एक्चुअल में वो ज़मीन न उनकी न थी, न उनकी वक्फ थी। आज जब अब कानून में कहा जा रहा है अपना कागज़ दिखाओ, तो विरोध कर रहे हैं। उनको क्यों विरोध कर रहे हैं? क्योंकि पता है उनके पास कागज़ ही नहीं है, दिखाने के लिए कुछ भी नहीं उनके पास।
जबरदस्ती वो कब्जा कर लिया गया है, इसलिए कह रहे हैं वक्फ की जमीन है। और जो मैं आपको कह रहा था, तो अब आते हैं कि एक तो हो गया कि ये भारत में वक़्फ़ के लिए ज़मीन जो दी जाती है या जो कब्ज़े में लाई जाती है, वो अनहोली है, गैर इस्लामिक है। जी अब आप संविधान के हवाले से बताइए। देखिए, भारत के संविधान में राणा जी WAQF यानी वक्फ कहीं लिखा ही नहीं है। भारत का संविधान मजहब के आधार पे कानून बनाने का विरोध करता है, मजहब के आधार पे बोर्ड बनाने का विरोध करता है, मजहब के आधार पे ट्रिब्यूनल बनाने का विरोध करता है। भारत के संविधान के शेड्यूल 7 में काम का बंटवारा है। उसमें जो एंट्री नंबर लिस्ट 3 के एंट्री नंबर 28 में चैरिटी लिखा हुआ है, एंडाउमेंट लिखा हुआ है। इसका मतलब सरकार को यूनिफॉर्म चैरिटी कोड बनाना चाहिए, यूनिफॉर्म एंडाउमेंट कोड बनाना चाहिए। हिंदी में कहेंगे समान दान संहिता, समान धर्मस्थल संहिता। मजहब के आधार पर अलग अलग नहीं हो सकता। एक चलिए इसमें कैटेगरी है कि भाई ठीक है, माइनॉरिटीज को कुछ अलग से कुछ कर सकते हो आप। तो माइनॉरिटी में तो यहूदी भी आते हैं, माइनॉरिटी में तो पारसी भी आते हैं, माइनॉरिटी में तो जैन भी आते हैं, माइनॉरिटी में तो बौद्ध भी आते हैं, माइनॉरिटी में तो सिख भी आते हैं, माइनॉरिटी में तो बहाई भी आते हैं। भारत में बहाई बोर्ड और बहाई ट्रिब्यूनल तो नहीं है, यहूदी बोर्ड यहूदी ट्रिब्यूनल तो नहीं है, सिख बोर्ड सिख ट्रिब्यूनल तो नहीं है, जैन बोर्ड जैन ट्रिब्यूनल तो नहीं है, बौद्ध बोर्ड बौद्ध ट्रिब्यूनल तो नहीं है। एक ही है केवल वक्फ बोर्ड, एक कम्युनिटी के लिए। इसका विरोध करता है। भारत का संविधान कहता है जमीन का जो विवाद होगा उसका जो निस्तारण होगा वो सिविल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगा, एक ही कोर्ट में होगा, अलग अलग नहीं चलेगा। अब हो क्या रहा है कि बाकी हिंदू जैन बौद्ध सिख के अगर कोई मंदिर का, धर्मशाला का या किसी चीज का विवाद होगा तो वो तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलेगा। लेकिन अगर मुस्लिम का विवाद होगा तो कोर्ट में चलेगा। और उसमें सबसे खास बात देखिए, मान लीजिए आपके बगल में बिरला जी एक मंदिर बनवाते हैं, धर्मशाला बनवाते हैं। आप जाके कहते हो अपने गांव में, भाई साहब ये बिरला जी जो आपने धर्मशाला बनाया, ये जमीन तो हमारी थी, हमारे पिताजी ने कुछ और दान करने के लिए बनाई थी। तो आपके बीच में, वो बिरला जी के बीच में जो मुकदमा चलेगा वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलेगा। अब आपकी बजाय वहीं बगल में कोई अकबर, औरंगजेब या कोई और चला जाए और वो बोले कि बिरला जी जो आपकी धर्मशाला है ये तो हमारे पूर्वजों ने हमें कुछ वक्फ किया था, तो मामला सिविल कोर्ट में नहीं चलेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वक्फ ट्रिब्यूनल में चला जाएगा। भारत के संविधान में 2 कैटेगरीज की छूट है। भारत का संविधान कहता है SC ST के लिए अलग ट्रिब्यूनल हो सकता है, SC ST के लिए अलग आयोग हो सकता है, SC ST के लिए अलग से मंत्रालय हो सकता है, महिला और बच्चों के लिए अलग से मंत्रालय हो सकता है। और है, आप देखिए, महिला विकास मंत्रालय है, महिला आयोग है, ऐसे है। मजहब के आधार पर क्यों नहीं? क्योंकि मजहब के आधार पर विभाजन हुआ था। देश का विभाजन अल्टीमेट आखिर मजहब के आधार पर हुआ था। इसलिए चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हों, चाहे सरदार पटेल हों, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जितने संविधान निर्माता, सबका कहना था कि भारत में मजहब के आधार पर कोई मंत्रालय नहीं होगा, मजहब के आधार पर कोई कमीशन नहीं होगा, मजहब के आधार पर कोई योजना नहीं होगी, मजहब के आधार पर कोई ट्रिब्यूनल, कुछ भी नहीं होगा। भारत में ट्रिब्यूनल चल रहे हैं, 18 ट्रिब्यूनल है इस समय आज की डेट में। ठीक है, कोई भी ट्रिब्यूनल मजहब के आधार पर नहीं है। इन्वायरमेंट के लिए NGT है, इनकम टैक्स का अलग ट्रिब्यूनल है, सेल टैक्स का ट्रिब्यूनल है, आपका GST का ट्रिब्यूनल है, ऐसे अलग अलग ट्रिब्यूनल्स हैं, लेकिन मजहब के आधार पर नहीं है। मजहब के आधार पर ट्रिब्यूनल कराना तो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन है। संविधान का मतलब होता है संविधान, ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो। संविधान तो पहले हमारा वैसे ही समान विधान कह रहा था, एक देश एक विधान होना चाहिए। बाद में हमने इसमें सेकुलर शब्द भी जोड़ दिया। सेकुलरिज्म और अलग से वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल, ये तो कभी एक साथ चल ही नहीं सकता। तो या तो आप एक काम करिए, वक्फ बोर्ड, आपको अगर वक्फ बोर्ड से बड़े प्यार है, मैं वक्फ बोर्ड के समर्थकों से पूछ रहा हूं, अगर आपको वक्फ बोर्ड रखना है तो एक काम करिए, संविधान के प्रीएम्बल से सेकुलर शब्द हटाइए, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करिए, और उसके बाद हिंदू के लिए हिंदू बोर्ड, हिंदू ट्रिब्यूनल, जैन के लिए जैन बोर्ड, जैन ट्रिब्यूनल, यहूदी के लिए अपना बोर्ड, अपना ट्रिब्यूनल, पारसी के लिए अपना बोर्ड, अपना, फिर सबके लिए चलने दीजिए। ये दोनों नहीं चलेगा, मतलब ये जो पाखंड है नहीं चलेगा। एक तो आप कह रहे हैं भारत सेकुलर है, एक कह रहे हैं भारत में सबको एक समान अधिकार है। जब सबको समान अधिकार है, सबको समान अवसर है, भारत सेकुलर है, भारत पंथ निरपेक्ष है, तो फिर मजहब के आधार पर ट्रिब्यूनल क्यों, मजहब के आधार पर बोर्ड क्यों, मजहब के आधार पर ये पूरी कहानी क्यों चल रही है? और सबसे बड़ी बात, वक्फ बोर्ड वक्फ ट्रिब्यूनल में जो कॉम्बिनेशन देखिए, सारे के सारे मेंबर मुस्लिम होते हैं। ठीक है, एक वैसे वक्फ बोर्ड में MP मुस्लिम, MLA मुस्लिम, ठीक है, एक एडवोकेट वो मुस्लिम, एक टाउन प्लानर एक मुस्लिम, एक उसमें मुतवल्ली मुस्लिम, एक स्कॉलर, वो सब मुस्लिम। और सैलरी कहां से आती है? वक्फ बोर्ड के पैसे से नहीं आती। जो वक्फ बोर्ड की जमीन है, वो वहां से जो पैसा आता है उससे उनकी सैलरी नहीं आती, उनकी सैलरी आती है भारत के, हिंदुस्तान के लोगों के टैक्स के पैसे से। वहां से केवल कमाई हो रही है।
खर्च एक पैसा नहीं होना है। सरकार देती है। उनका एसी का खर्चा, उनकी गाड़ी का खर्चा, वक्फ बोर्ड के जो ड्राइवर है, वक्फ बोर्ड में जो चपरासी है, वक्फ बोर्ड में जो भी स्टाफ है, भारत में जो 30 वक्फ बोर्ड चल रहे हैं, उसका पूरा का पूरा खर्चा वक्फ बोर्ड से नहीं आ रहा है, वो दे रहा है, आम जनता दे रही है अपने टैक्स के पैसे। अश्विनी उपाध्याय जो कह रहे हैं ये थोड़ा तर्कसंगत बात लग रही है। आप कह रहे हैं कि आपने भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया है, यानी कि कानून की नज़र में आप चाहे किसी भी धर्म के हैं, आप बराबर हैं, एक हैं। लेकिन अगर एक समुदाय विशेष के लिए आपने वक्फ बोर्ड बना करके एक समानांतर व्यवस्था खड़ा कर दी, अदालत उसकी अपनी हो गई, उसका राजकाज अपना हो गया, उसको चैलेंज करने के लिए कोई विकल्प आपके पास नहीं है, किसी कोर्ट में आप नहीं जा सकते हैं, तो इस तरह से अगर आप संरक्षण करते हैं तो आप पहले धर्मनिरपेक्ष हटाइए, और ये फरेब हो जाता है। वक्फ बोर्ड जो है ये बाकी धर्म विशेष के लोगों के लिए इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन एक ही धर्म विशेष के लिए है। इसका मतलब ये है कि ये सरासर वोट की राजनीति का पूरी नतीजा तरीके है। से 1954 में ये बीज बोया नेहरू जी ने। ये नेहरू जी का बीज है जो इतना बड़ा हो चुका, पूरा मतलब पेड़ बन चुका है। पेड़ क्या, एक तरीके से असगर शैतान हो चुका है पूरी तरीके से। 1954 में उन्होंने बोया। कायदे से होना क्या चाहिए था, देश का विभाजन हुआ, देश का विभाजन के बाद यहां से कुछ मुस्लिम परिवार पाकिस्तान गए और वहां के ज्यादातर हिंदू परिवार यहां आए। यहां के जो मुस्लिम गए उनको किसी ने खदेड़ा नहीं था, सब स्वेच्छा से गए थे। यहाँ के मुसलमानों के साथ, उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार नहीं हो रहा था, उनकी हत्या नहीं हो रही थी, उनको डराया धमकाया नहीं या तुम भारत छोड़ छोड़ के भागो, सब स्वेच्छा से गए थे। वहां से जो पाकिस्तान से हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख आए थे वो डर के मारे आए थे, उनके साथ हत्या बलात्कार हो रहा था। आडवाणी जी आए, जेठमलानी जी आए, मनमोहन सिंह जी आए, गुजराल साहब आए, मिल्खा सिंह आए, गुलजार साहब आए, ये कपूर परिवार है जो बॉलीवुड वाला, इसके जो हेड थे पृथ्वीराज कपूर साहब आए, मोहिंदर अमरनाथ के फादर लाला अमरनाथ जी आए, संजय दत्त के फादर सुनील दत्त जी आए, प्रेम चोपड़ा का फैमिली आया। ये सारी जो फैमिलीज आई, ये खुशी खुशी नहीं आई थी वहां से। वहां पे हत्या हो रही थी, बलात्कार हो रहा था, पिता के सामने बेटी का बलात्कार हो रहा था, बच्चों के सामने माँ का बलात्कार हो रहा था, भाई के सामने बहन का बलात्कार हो रहा था। तब वो लोग छोड़ छोड़ के वहां से भाग रहे थे। आपके यहाँ फतेहपुर में, चांदनी चौक में बगल में फतेहपुरी एक जगह है, फतेहपुरी में 100 से ज्यादा फैमिलीज वहां रहती हैं। 1947 बेचारे अपना दुकान, मकान, खेत खलिहान सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान से भाग के आए थे। उनको थोड़ी थोड़ी जमीन वहां अलॉट कर दी गई, दे दी गई, वो रहने लग गए, उन्होंने दुकान खोल लिया। आज की डेट में नीचे उनकी दुकान है, ऊपर उनका मकान है, उस पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया। तो क्या इसी तरीके से 9.5 लाख हेक्टेयर जमीन वक्फ बोर्ड ने कब्जे में की है, भैया? जैसे आप फतेहपुरी का जरा हुआ? सोचिए, मैं फिर से कह रहा हूं, बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, ये 9.5 लाख एकड़ जमीन केवल और केवल या तो हिंदुओं की जमीन है या तो पब्लिक लैंड है। आप बताइए, पूरे अरब में, दुबई में, कुवैत में, बहरीन में कहीं पे भी एक भी मजार नहीं, एक भी दरगाह नहीं, एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं। क्यों? क्योंकि मजार, दरगाह, पक्का कब्रिस्तान बनाना हराम है इस्लाम में। हम अजान में कहते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा दूसरे किसी की इबादत हो ही नहीं सकती। जब किसी की इबादत नहीं हो सकती तो यहाँ पे जो मज़ारें बन रही हैं, जो दरगाहें बनी, उसमें किसकी इबादत करने के लिए बनाई जा रही है? इसके बावजूद तो मज़ार, दरगाह, पक्का कब्रिस्तान अनइस्लामिक है, अनकुरानिक है, उसके बावजूद ये जो कानून है उसको भी वो लीगलाइज कर रहे हैं। जंगल के जंगल, भाई क्या हो रहा है, किसी की जमीन पे वक्फ बोर्ड कब्जा करता है तब तो फिर भी आदमी वो लड़ता है, लेकिन बगल में जो पार्क है, बगल में खेल का मैदान है, जो गोचर जमीन है, जो ऊसर जमीन है, जो बंजर है, जो शादी विवाह के लिए जहाँ जनवास वगैरह रुकती है, वो जो जमीन है, उसको वो नोटिस लगा के डिक्लेयर कर देता है। फिर उसका कोई विरोध करने, न लेखपाल लड़ता है, न पटवारी लड़ता है, न कानून को लड़ता है, न पेशकार लड़ता है, न तहसीलदार लड़ता है उनसे। डीएम को वक्फ बोर्ड के नीचे रख दिया है कि डीएम कोई सवाल नहीं कर सकता। डीएम को तो वक्फ बोर्ड कहेगा ये जमीन खाली कराओ तो खाली कराना है। डीएम ये नहीं पूछेगा कि तुम कागज दिखाओ। पहले वाले कानून में तो डीएम को कुछ करने का अधिकार ही नहीं, केवल खाली कराने का अधिकार है। और ये कानून इतना घटिया है राणा जी कि 44 अमेंडमेंट करना पड़ रहा है। आजाद भारत के इतिहास में आज तक एक मुझे कोई कानून बताइए जिसमें 44 सुधार करना पड़ा हो। इसलिए मैं कहता हूं, जिस टायर में 44 छेद हो जाए ना, उसमें पंचर नहीं बनवाना चाहिए, उस टायर को बदल देना चाहिए। और आप जरा देखिए, 10 लाख एकड़ जमीन है, दुनिया के 50 देशों का क्षेत्रफल 10 लाख एकड़ से कम है। मालदीव का क्षेत्रफल 75,000 एकड़ है, यानी भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर 13 मालदीव बन जाएगा। बहरीन का क्षेत्रफल 1,75,000 एकड़ है, यानी भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर 5 से ज्यादा बहरीन बन जाएगा। भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर 3 सिंगापुर बन जाएगा। मॉरिशस का क्षेत्रफल 5 लाख एकड़, इतना बड़ा देश है, भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर 2 मॉरिशस बन जाएगा। 10 लाख एकड़ जमीन है वक्फ बोर्ड के पास।
लग्जमबर्ग, वर्जीनिया, ऐसे कितने देश हैं, 50 देश हैं, मैं इसको देख रहा था जाके। 50 देशों का क्षेत्रफल वक्फ बोर्ड से कम है। भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर दुनिया के 50 देश का अगर एक एक करके बैठाएं तो मतलब सिंगापुर 3 बन जाएगा, तो मॉरिशस 2 बन जाएगा, तो बहरीन 5 बन जाएगा। ये सिचुएशन है। इसकी पूरी पूरी जांच होनी चाहिए, हर जमीन की ऑडिट होनी चाहिए। अब इनके दबाव में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। आना है। 2-4 बातें मुजद्दा अश्विनी उपाध्याय जहाँ तक आए हैं मैं साफ करना चाहता हूँ। ये कहते हैं कि एक ऐसी बॉडी आपने बनाई जो बॉडी बेलगाम है। आपने कानूनन उसको इतने अधिकार दे दिए गए हैं कि उसको चैलेंज करने वाली कोई दूसरी बॉडी है ही नहीं। दूसरा ये है कि अगर उसने संपत्ति आपकी कह दी कि हमारी है, तो ये ओनस आपके ऊपर है कि साबित करते रहिए कि आपकी है। उसने डिक्लेयर कर दिया, उसने कब्जे में ले लिया, उसका काम हो गया। तीसरा ये है कि जिसके पास अरबों खरबों की संपत्ति है और मुट्ठी भर लोग उस पर बैठे हुए हैं, उन लोगों का अपना एक नेक्सस है। वो चाहते हैं कि उनकी वो पूरी जागीर चलती रहे। मुसलमान समुदाय जो बड़ा तबका है उसको उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन उनका जो वेतन है वो सरकारी ख़जाने से जाता है जो हम आप देते हैं। कश्मीर में अलगाववादियों के साथ कमोबेश ऐसी ही स्थिति थी। वो पाकिस्तान परस्त थे, हिंदुस्तान विरोधी थे, आतंकवाद को शह देते थे, कभी भी कश्मीर को भारत के साथ जोड़कर नहीं देखते थे, और उन सबों का खर्चा बर्चा जो है वो भारत की सरकार देती थी। अलगाववादियों का वजूद आज की तारीख में ख़त्म हो गया है। तो आप ये चाहते हैं एक देश एक विधान। आप मोटे तौर पर शायद ये कह रहे हैं कि वक्फ जो ही गलत है। संविधान कहता है एक देश एक विधान, जो कानून होना चाहिए, एक देश एक नागरिक संहिता होनी चाहिए, वैसे ही एक देश एक संपत्ति संहिता होनी चाहिए, एक देश एक दान संहिता होनी चाहिए, और एक देश एक धर्मस्थल संहिता होनी चाहिए। अलग नहीं चलना चाहिए। ये अलगाववाद को बढ़ाएगा, फिर वो विवाद वही आएगा। अगर ये वक्फ बोर्ड चलो अमेंडमेंट करके हो गया, तो मैं फिर से कह रहा हूं, बिरला जी के धर्मशाला पे अगर हिंदू हिंदू का विवाद होगा तो कोर्ट में चलेगा, लेकिन अगर वक्फ बोर्ड कह देगा बिरला जी की धर्मशाला हमारा है तो फिर ट्रिब्यूनल में चलेगा, तो फिर समस्या वहीं की ज्यों की त्यों रहेगी। और ये वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? अमीरों को नोटिस भेज भेज के एक्सटॉर्शन करता है और गरीबों को नोटिस भेज भेज के उनका कन्वर्जन करता है। वक्फ बोर्ड जो ट्रिब्यूनल होता है वो केवल राजधानी में होता है। झाबुआ भोपाल से लगभग 700 किलोमीटर दूर है। झाबुआ के जो आदिवासी हैं उन्होंने कभी अपना थाना नहीं देखा है, कभी अपनी तहसील नहीं देखी, कभी अपनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं देखी है। वहां पे आदिवासियों की जमीन पे, वहां जो पहाड़ियां हैं, जो जंगल है, वहां जाके वक्फ बोर्ड कह रहा है ये जमीन हमारी है। ठीक है। अच्छा, बड़ी बड़ी चालाकी देखिए, इसमें 1 महीने का नोटिस दिया जाता है। नोटिस किस अखबार में देना है वो लिखा ही नहीं था। तो यानी भारत में ऐसे अखबार में भी नोटिस दे सकते हैं जो अखबार कोई पढ़ता ही नहीं। भारत में से बहुत सारे अखबार छपते हैं जिनको कोई नहीं पढ़ता है। तो वक्फ बोर्ड क्या करता है, उसको ऐसे अखबार में नोटिस देता है जिसको कोई पढ़ता नहीं है, और 30 दिन तक अगर 30 दिन में अगर आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट वो जमीन आपकी वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। तो अच्छा। हाँ, ये सबसे बड़ी समस्या है। ये उत्तराखंड के जंगल, हिमाचल के जंगल और भी अलग अलग जो नदियों के किनारे पे वो क्या करना है, सिंपल एक अखबार में नोटिस देना है कि भाई फलानी जगह ये जो 5 एकड़ जमीन है ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो 30 दिन के अंदर आके जवाब दे। और कैसे पेपर में निकालना उसकी कोई गाइडलाइन नहीं, उसको ऐसे बड़े बड़े अखबारों में नहीं निकलवाना, जो पॉपुलर अखबार है उसमें नहीं निकलवाना, किसी भी अखबार में निकलवाना। तो ऐसे अखबार में वक्फ बोर्ड नोटिस निकालता है जिसको कोई पढ़ता नहीं है, 30 दिन बैठा रहता है, और 30 दिन के बाद वो जमीन उसकी होती है। डीएम को कहता है काम करो, यहाँ बाउंड्री करवा के दो, यहाँ पे खाली करा के दो, यहाँ देखो अवैध निर्माण हो रखा है, इसको खाली कराओ। तो ये वक्फ बोर्ड, वो ये कहते हैं ना उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वक्फ बोर्ड वही चोरी कर रहा है। वक्फ बोर्ड का सर्वेयर उसकी जांच करेगा और वही उसका फैसला भी करेगा। तो वही चोर, वही दरोगा, वही जांच करता और वही जज। ये सिचुएशन ये भारत में कभी होता नहीं है। और दुनिया के कितने देशों में वक्फ बोर्ड है, जरा बताइए, कितने देशों में वक्फ ट्रिब्यूनल है? टर्की में है क्या? आप दुनिया का मतलब इस्लामिक कंट्रीज की बात बता रहा हूं, जरा बताइए। जैसा वक्फ कानून यहां भारत में चल रहा है ऐसा दुनिया में कहीं नहीं है, केवल भारत में है। सेकुलर कंट्रीज में तो मजहब के आधार पर होता ही नहीं है। सेकुलर कंट्रीज में कभी मजहब के आधार पे कानून नहीं होता। इस्लामिक कंट्रीज में होता भी है, लेकिन ऐसा नहीं होता जैसा ये भारत का है कि भैया जिस जमीन पे हाथ रख दे वही कर दे। अब झाबुआ में क्या हो रहा है, ट्राइबल की जमीन पे जाके वक्फ बोर्ड कहता है ये जमीन हमारी है। ट्राइबल बेचारे परेशान, और ट्राइबल क्या करे, बोले तुम्हें या तो कन्वर्ट हो जाओ, नहीं तो भोपाल आके जवाब दो। भोपाल उसने कभी देखा नहीं, उसने अपनी लोकल कोर्ट झाबुआ वाली नहीं देखी, तो भोपाल कहां से देखेगा? और बाद में फिर उनको फोर्स किया था तुम कन्वर्ट हो जाओ। तो वक्फ बोर्ड एक्सटॉर्शन भी कर रहा है और वक्फ बोर्ड कन्वर्जन का भी धंधा कर रहा है। वक्फ बोर्ड भारत विरोधी गतिविधियों को प्रमोट कर रहा है। वक्फ बोर्ड के द्वारा जो संचालित स्कूल है, मदरसे, कभी वहां पे हथियारों का जखीरा मिलता है, कभी आप देख लीजिए नकली नोट छापने की मशीन मिलती है। तो आप ये कह रहे हैं कि भारत के इस्लामीकरण का ये सरकारी औजार जिसका नाम वक्फ बोर्ड है,
जमीन कब्जा में ले सकता है, मैं इंसान इससे convert ज्यादा कर आपको कह रहा हूं, मुगलों ने यहां इस्लाम को फैलाया, सारी उनकी पॉलिसीज देखिए, इस्लाम को उन्होंने प्रमोट किया। क्रिश्चियन ने यहाँ पे क्रिश्चियनिटी, अंग्रेजों ने यहाँ क्रिश्चियनिटी फैलाया, उनकी सारी पॉलिसीज ऐसी थी, क्रिश्चियनिटी फैले। और कांग्रेस ने इस्लाम को भी फैलाया, क्रिश्चियनिटी को फैलाया, और सनातन धर्म को खत्म करने के लिए ही ये कानून बनाया गया था। कांग्रेस के कानूनों में टैपिंग करके, कांग्रेस के कानूनों में बदलाव करके आप देश को नहीं बचा सकते। आपको अगर देश को बचाना है तो कांग्रेसी कानूनों को खत्म करना ही पड़ेगा, चाहे वक्फ बोर्ड हो, चाहे वो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो, चाहे इनके और भी जो दुनिया भर के कानून बने हुए हैं, कांग्रेस ने बनाए हैं। ये कानून खत्म करना नितांत आवश्यक है सबके लिए, तभी तो भाईचारा आएगा, तभी तो समानता आएगी। भैया कोर्ट सबके लिए है ना, क्या दिक्कत क्या है? क्यों एक मजहब कोर्ट में क्यों नहीं जाना चाहता? इसका मतलब उसके पास एविडेंस नहीं है, इसका मतलब उसके पास कोई कागज नहीं है। कोर्ट, क्योंकि कोर्ट में जाएगा तो उसको सारे कागज दिखाने पड़ेंगे, और वक्फ ट्रिब्यूनल तो अपना ही है, सारे अपने बैठे हुए हैं, सारे मेंबर अपने हैं, वहां कागज दिखाना ही नहीं है। इसलिए वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल चाहते हैं ओवैसी हो, चाहे मदनी हो, चाहे बुखारी हो, चाहे जितने भी हैं, दुर्रानी हो, ये सारे वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल चाहते हैं, बड़ी बड़ी जमीन पे बैठे हुए हैं। जैसे ही ये वक्फ एक्ट खत्म होगा, वक्फ बोर्ड खत्म होगा, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना पड़ेगा, सिविल प्रोसीजर कोड यूज होगा, वहां पे एक 911 के अंतर्गत, वहां पे जो 711 का डिसाइड होगा, सारे सबूत देने पड़ेंगे, एविडेंस देने पड़ेंगे, अपना खतौनी दिखानी पड़ेगी, खसरा दिखाना पड़ेगा, तब इनकी हालत खराब हो जाएगी। इसलिए परेशान हो रखे हैं। वो एक शेर है कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, मेरे हक में क्या फ़ैसला देगा। अश्विनी उपाध्याय यही कह रहे हैं कि दारुल क़ज़ा जो पर्सनल लॉ होते हैं, यानी कि आपका विवाह है, आपका निकाह है, आपका कॉम्पनसेशन है, उत्तराधिकार है, इसके लिए दारुल क़ज़ा बना दी कि एक अलग तरह की व्यवस्था हो गई अदालतों की, और पर्सनल लॉ के लिए आपको सिविल कोर्ट में नहीं जाना है, आप दारुल क़ज़ा में आ जाइए। और वैसे ही ज़मीन हक मिलाने और ज़मीन हथियाने के लिए एक अलग से सिस्टम बन गया है, जिसको आप वक्फ बोर्ड कहते हैं। और अश्विनी उपाध्याय कह रहे हैं कि ये सिर्फ ज़मीन कब्जा नहीं कर रहा है, ये कन्वर्ट भी कर रहा है, यानी कि जो गैर इस्लामिक लोग हैं उनको इस्लाम में ला रहा है। और ये ना सिर्फ गैर संवैधानिक है, ये गैर इस्लामिक भी है। कुल मिलाकर के आप मोटे तौर पर यही करें। अश्विनी जी, आप, मुझे लगता है कि अपनी बात बहुत साफ सुथरे तरीके से रख गए हैं, और शायद आप यही कह रहे हैं कि इस विधेयक की, संशोधन की, जेपीसी में किसी भी तरह की बहस की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हटा ही देना चाहिए, इसकी कोई ज़रूरत है ही नहीं भारत में। एक देश एक विधान, एक देश एक दान संहिता, एक देश एक धर्मस्थल संहिता, एक देश एक संपत्ति संहिता, अलग नहीं, मजहब के आधार पे कानून नहीं होना चाहिए। मजहब के आधार पे कानून है, चलाना है तो प्रियम्बल में से सेकुलर शब्द हटाइए, और हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई, यहूदी, बहाई, सबके लिए अपना अपना बोर्ड बनाने की इजाजत दीजिए, सबके लिए अपना अपना ट्रिब्यूनल बनाने की इजाजत दीजिए, तब तो बात बैलेंस होगी। एक आदमी के लिए नहीं, अलग एक कम्युनिटी के लिए अलग से बोर्ड नहीं होना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, अपना समय देने के लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।